तो गाइस आज है द रीपर गेम का डे 5। आएगी द बॉस फाइट होगी, बस छुपाना नहीं है, जो है आपको बताना था, इसलिए चैलेंज लिया है। यहाँ पे मुझे मोशन ग्राफिक्स एडिट अमृत वेला कोड 4 मिनट। न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है द रीपर गेम का डे 5 और यस, इस बात को बताते हुए मुझे शर्म नहीं आ रही, लेकिन एक बात बतानी थी। कल के डे की तरह, डे 4 की तरह, डे 5 में भी आज मैं फेल हो चुका हूँ। आज भी मैं सुबह लेट उठ गया, मैंने कोई भी शेड्यूल फॉलो नहीं किया और इस बात को मुझे छुपाना नहीं है, जो है आपको बताना था, इसलिए मैंने अब कैमरा उठाया है और आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूँ। तो कल का डे आपने बताया, मैंने बताया कि क्या हुआ, इसलिए मैं फेल हो गया, और आज के डे में मैं क्यों फेल हो गया इसका रीजन मैंने ढूंढ लिया और आपको मैं बता रहा हूँ। तो कल के डे में एक ऐसी चीज हुई कि कल रात को सो रहा था, रात को सोने में ओवर थिंकिंग आना स्टार्ट हुआ, जैसे कि हर रोज की तरह ओवर थिंकिंग आती है। कि कल की ओवर थिंकिंग यही थी कि ज्यादा प्रेशर लिया था मैंने, किस चीज का, 1000 डेज का। गाइस मुझे पता था इस 180 डेज के द फर्स्ट चैप्टर 6 मंथ लॉकिंग द वर्ल्ड प्रोटोकॉल में ये सारी चीजें होने वाली है, ओवर थिंकिंग आने वाली है, स्टार्टिंग में मुझे परेशानी आएगी, द बॉस फाइट होगी, बस अभी बॉस फाइट किसी चीज से लाइक में अभी लस्ट और स्लीप, ये 2-3 चीज, लेजीनेस, परफेक्शनिस्ट, ये जो 3-4 बॉसेस है उनके साथ मुझे लड़ना पड़ेगा और स्टार्टिंग में परेशानी आएगी। जैसे कि मैंने बात की कि लास्ट 4 to 5 डेज से मैं स्पिरिचुअलिटी में साधना मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो इससे मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है। और ये सत्य है कि जब कि आपके अंदर कोई रिवॉल्यूशन आप आना स्टार्ट करते हो, आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपको एक लास्ट टाइम आपका दिमाग या फिर ऐसे आसपास चीजें निगेटिव होती है जो आपको पीछे खींचती है, जहाँ पे आप पहले थे, कंफर्ट जोन में थे। तो जहाँ एक लॉ ही है, जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहां पे निगेटिव अट्रैक्ट होती है, पॉजिटिव अट्रैक्ट निगेटिविटी। तो उसी चीज हायर एनर्जी में मैं चल रहा था, तो दिमाग में ओवर थिंकिंग जैसा एक भयानक सा निगेटिव थॉट्स ये आने लगा। तो गाइस मैंने ना 180 डेज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसमें 1000 डेज का जो हमारी जर्नी है, उसमें बहुत मैंने ये ली, क्या बात करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। 1000 डेज की जर्नी में मैंने एडिटिंग का टेंशन ले लिया। मेरा दिमाग कल रात को ओवर थिंकिंग कर रहा था, थक गया, टेंशन आ रहा था इस चीज का कि 1000 डेज में मुझे 1000 वीडियो डालने हैं। ये बहुत बड़ा मैंने खुद के लिए चैलेंज लिया है, जहाँ पे मुझे मोशन ग्राफिक्स एडिट अमृत वेला कोड 4 मिनट ट्रुथ में डालना है। तो इसी थॉट्स में मेरा दिमाग कह रहा था कि कैसे कर पाएगा तू, डेली ही तुझे वीडियो अपलोड करना है, तुझे वीडियो खुद बनाना है, शूट करना है, स्क्रिप्ट लिखना है, वीडियो शूट करना है और उसके बाद तुझे एडिट करना है, ये सारी चीजें अकेले करना है और डेली करना है। ये तेरा दिमाग हैंडल कर पाएगा क्या? तो मेरा दिमाग ही खुद को चैलेंज दे रहा था कि ये तू कर पाएगा क्या नहीं। और इसी थॉट्स में कल की भी रात चली गई, सोया नहीं ठीक से, और फिर टेंशन आ गई और फिर मैं भूल गया। लेकिन बाद में मैंने सोच लिया कि इसके ऊपर मैं सोल्यूशन निकालता हूँ। देखो, हमारा मेन पर्पस है व्लॉग बनाना, डेली में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। अमृत वेला कोड 4 मिनट ट्रूथ, ये हमारी नॉलेज बेस्ड सेगमेंट है। तो मैंने सोच लिया कि यार ये सारी नॉलेज की चीजें इंपॉर्टेंट है, ज्ञान देना चीज इंपॉर्टेंट है, बात करना इंपॉर्टेंट है, ना कि एडिटिंग। तो मैंने जैसे सोच लिया कि यार मैंने 3 to 4 आवर्स में एडिटिंग के लिए शेड्यूल में दी है, तो उस 3 to 4 आवर्स में जितना मेरे से हो सकेगा अच्छा एडिट में उतना कर पाऊंगा। और अगर कुछ भी नहीं हुआ ना तो इट्स ओके, नॉर्मल सा फोटो डालेंगे और उसके ऊपर में बात करेंगे। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, वॉइस इंपॉर्टेंट है, मैं कितने अपने अंदर से पॉजिटिविटी के साथ सच्चे मन से आपके सामने बात रखता हूँ, वो चीज इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जान ली। तो वो टेंशन वहां पे चला गया। और बाद में गाइस एक अभी चीज देखो, मैं बात बता रहा हूँ, आप लगातार 1 महीने से मुझे देख ही रहे हो कि मैं इसी कमरे में हूँ, आसपास कोई नहीं है, आसपास के लोग भी है, फिर भी मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो हर कहीं अपने काम में बिजी रहता है।
और मैंने जिससे बात की 180 डेज का जो 6 मंथ लॉक इन है, जहाँ पे मुझे कहाँ पे भी जाना नहीं है, फैमिली में नहीं जाना, दोस्तों के साथ घूमना नहीं है, सोशल मीडिया हमने डिस्कनेक्ट कर दिए। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा अकेलापन महसूस होने लगा है, और ये स्टार्टिंग के थोड़े दिन में होगा। जब मैं अपने काम में मग्न हो जाऊंगा, मैं जब शेड्यूल पे ट्रैक पे आ जाऊंगा, जब मुझे डेली वीडियो एडिट करने में मुझे आदत पड़ जाएगी, तब ये सारी चीजें करते समय मुझे उस अकेलेपन में कुछ महसूस नहीं होगा, मुझे अच्छा लगेगा, ये मुझे पता है। अभी ऐसी सिचुएशन है, ना कोई मुझे मैसेज करता है, ना कोई मैं किसी को मैसेज करता हूँ खुद से, ना मैं किसी कॉल करता हूँ, ना मुझे किसी का कॉल आता है। तो थोड़ा सा वो रहता है ना कि आप अगर एक ही कमरे में बंद हो, कॉलेज यहाँ वहाँ जा रहे हो, तो सेम शेड्यूल में फंस जाते हो, तो लोग इसी लाइफ को परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमें इसी लाइफ को अकेले में रहकर खुद के अंदर को इंसान को जगाना है, खुद के अंदर को इंसान को जानना है। जब आप अकेले में रहते हो, साइलेंस में रहते हो, तभी आपके इनर सेल्फ को जान लेते हो। यूं ही नहीं, पुराने जमाने के जो साधु संत थे वो अकेले में रहकर साधना करते थे, सालों साल घर छोड़कर वो एक ही जगह पर बैठकर क्यों मेडिटेट करते थे, क्यों ध्यान लगाते थे, और क्यों उनको भगवान की प्राप्ति होती थी। वो भी तो अकेले रहते थे। वो इसीलिए होता था कि आसपास उनकी कोई भी एनर्जीज काम नहीं करती थी। वो अकेले में रहकर खुद के इंदर सेल्फ को जाकर सिर्फ नाम जाप करते थे, तो तभी वो अपने इंदर सेल्फ को पहचान पाते थे। तो मुझे पता है कि इससे मुझे कुछ एंजाइटी नहीं हो रही, इससे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अकेलापन मुझे इसका कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि इस अकेलेपन में मैं रहूंगा, तभी आपके सामने मैं एक हायर क्वालिटी का वीडियो, हायर क्वालिटी की ज्ञान दे सकूंगा। बाहर की चीजें से जितना डिस्कनेक्ट हो सकूंगा, जितना डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, उससे और मुझे पावरफुल एनर्जीज मिलेगी, ये मुझे पता है। तो इस चीज का कुछ नहीं है। तो इस चीज के लिए मैंने सोल्यूशन निकाला। देखो, हम अल्टरनेट हमारे कॉलेज तो रहता है, तो उस टाइम पे 2 घंटे कॉलेज तो हम जाएंगे, तो उस टाइम पे कॉलेज में आना जाना, दोस्तों के साथ इधर उधर थोड़ी सी बात तो हो जाएगी। लेकिन मैंने इसके ऊपर एक सोल्यूशन निकाला है। हर रोज शाम के 4-5 बजे मैं यहाँ पे कहाँ जा सकता हूँ, तो गार्डन में घूम सकता हूँ। गार्डन में जाकर 1 घंटा शांत बैठ सकता हूँ। गार्डन के पास हनुमान जी का टेम्पल है, तो मैंने सोचा है कि जहाँ मैंने लोकेशन चूज किया है, यहाँ से 2 किलोमीटर पे ही है। रोज शाम को वीडियो अपलोड करने के बाद मैं वहां पे जाऊंगा, आधा से पौना घंटा बैठ जाऊंगा। उसके लिए उस टाइम पे मैं व्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मोबाइल ऑफ करूंगा और शांत बैठकर आसपास लोगों को देखूंगा, लोगों को महसूस करूंगा। लोग जीते हैं आसपास, मूविंग एनिमल्स सब देखूंगा, झाड़ पत्ते फूल पानी, ये सब सारी चीजें जब देखूंगा तो मेरे मन को शांति मिलेगी। और फिर मैं रूम पे आने के बाद खाना खाकर आज का डे एंड करूंगा। तो ये मैंने जब सोचा तो मुझे अच्छा लगने लगा कि नहीं, मुझे रोज बाहर निकलना पड़ेगा और इस चीज के लिए निकलना पड़ेगा। एंड थर्ड चीज थी कि गाइस, एक समय पे आया गाइस, ट्रस्ट में। अभी मैं आपको बता सकूं कि वो थॉट्स ऐसा था कि कल मैंने सोच लिया था ये जर्नी क्विट कर दूं, ये जर्नी छोड़ दूं, इस जर्नी का कुछ मतलब ही नहीं है, मैं सिर्फ ग्राइंड ही कर रहा हूँ। 91-92 वीडियोस डेली कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्या मिल रहा है। तो ये छोड़ दूं, क्या मेरे से हो भी नहीं पा रहा। रोज उठकर मैं आपके सामने बोलूं मैं फेल हो रहा हूँ, तो मैं फेल ही हो रहा हूँ, तो आपको बताओ तो आप क्या उससे मोटिवेट होगे, क्या आप सीखोगे मेरे से। तो इसे एक थोड़ा है कि छोड़ देता हूँ जर्नी। लेकिन नहीं गाइस, मैंने जब ब्लैक फ्लैश में सोच लिया कि मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी, मेरे पास मैंने अपनी हॉबी, मैंने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए मुंबई में आया। घर वालों से कहकर लास्ट टाइम उन्होंने मेरे ऊपर बेट किया, 4 लाख इन्वेस्ट किए मैक में आने के लिए, मैं मुंबई में आ गया। फिर इतना सब करने के बाद मैं छोड़ सकता हूँ? नहीं। फिर मैंने सोचा, जो मैंने आपको व्लॉग में भी शो किया था, मुझे डे 1 पे ही एक वीडियो पे मुझे जॉब मिला था, और वो कंपनी मुझे मेरा जितना पेमेंट मैं चाहता था वो पेमेंट पे करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा था। वो डे 1 पे ही मैंने वो जर्नी वो क्विट कर दिया जॉब। क्यों? क्योंकि मुझे 1000 डेज की रीबर्थ कैंप की जर्नी करनी थी। तो ये सब करने के बाद भी मैं ये जर्नी क्विट कर सकता हूँ। ये गाइस मैंने आप सबको वीडियो में दिखाया है, वीडियो में आपको बताया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं मुंबई में क्यों आया, मैं हिंदी बोलना क्यों सीख गया, 40 डेज के बाद मेरी हिंदी अच्छी हो गई, 30 डेज के बाद 70 डेज के बाद इंग्लिश अच्छी हो गई, ये सब क्यों हुआ। तो ये सब होने के बाद भी मैं क्विट कर सकता हूँ? नहीं। तो यही चीज थी कि एक दिमाग में ख्याल आया था कि जर्नी छोड़ देता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। कौन सा भी ऑप्शन नहीं है। जो होता है ना, एक राजा अपना युद्ध करने के लिए चला जाता है, और जब उसकी नौका समुद्र के किनारे आके पहुंचती है तो वो अपनी नौका जला देता है, क्योंकि उसके सैनिक पीछे ना भाग जाए। तो वैसे ही मेरे पास पीछे मुड़ने के लिए ऑप्शन नहीं है। अगर मैं मुड़ता तो मैं ऑर्डिनरी गांव में जाकर जी सकता हूँ लाइफ, लेकिन कुछ वहां पे भी कुछ 9 to 5 मुझे काम करना पड़ेगा, लेबर काम करना पड़ेगा, या फिर
30 to 35,000 सैलरी में ही मंथ में ये काम करना पड़ेगा। तो मैं ये बात जब मेरे दिमाग में आई तो मैंने खुद से सवाल पूछा कि मेरा ये सोल एक्सेप्ट कर पाएगा किसी के अंडर काम करना, किसी के 9 to 5 जॉब में काम करना, जो अभी तूने सीखा है कैमरा के सामने बात करना, जो कैमरा के सामने तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, ये सब चीजें तूने की, ये बाद में तुझे सिर्फ वो तेरा सोल सेटिस्फाई हो पाएगा नहीं ना। तो ऑप्शन नहीं है, डू और डाई सिचुएशन नहीं है मेरे लिए, सिचुएशन सिर्फ डू ही है। और मुझे पता है कि इसमें हारूंगा नहीं। ये द रिवर गेम की जर्नी मैराथन जर्नी है। मुझे पता है कि मैराथन में हमें लंबा दौड़ना है तो स्लोली बढ़ना पड़ेगा, इसमें परेशानी आएगी, प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी हो जाए मुझे ये कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। मैं ज्यादा परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश में था, लेकिन अभी मैंने समझ लिया है कि परफेक्शनिस्ट नहीं बनना, नॉलेज सेगमेंट को लेकर धीरे धीरे ग्रो करना है और वो आपको शो करना है। 165 डेज का 6 मंथ का लॉकिंग चैलेंज द वर्ल्ड प्रोटोकॉल में ही में आप हमें ग्रो होते हुए देखोगे। तो आज का डे फेल हुआ, आई एक्सेप्ट, आई अपोलाइज कि हमने आज के टास्क कंप्लीट नहीं किए, लेकिन सन विल राइज अगेन टुमारो। हर दिन सूरज ढलता है, हर दिन सूरज उगता है, उसी लॉ को हम अपने दिमाग में लाते हैं। फेल्यूर होता है तो सक्सेस भी आता है। तो आज का वीडियो पे एंड करता हूँ फेल्यूर के साथ, लेकिन कल जब उठूंगा 3:30 बजे आपको मैं दिखूंगा, तब एक जीता हुआ आदमी आपको सामने नजर आएगा। तो आज का वीडियो पे एंड करता हूँ। आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल का व्लॉग गाइस स्पिरिचुअल सैटरडे रहने वाला है, जहाँ पे हम हनुमान जी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वो बात 8 to 9 मिनट्स का वीडियो रहने वाला है। तो यस, आज की वीडियो पे एंड करता हूँ। आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं डे 6 में, तब तक के लिए बाय बाय।